दोस्तों, माँ-बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, ये सोचकर कि बच्चे आगे बड़े होंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, यही सोचकर बच्चों को पैदा करते हैं, पालते हैं। लेकिन वही बच्चे कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं, बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, साथ-साथ मजबूरी में आकर माँ-बाप को भी गलतियाँ करनी पड़ती हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी है यूपी के इटावा की कहानी है। एक लड़की होती है 18 साल की अंकिता, उसकी ये कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों को मेरी आज की कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, एक लड़की होती है अंकिता 18 साल की, जो कि इटावा में होती है और पढ़ती है। माँ बाप उसे पढ़ाते हैं, अकेली लड़की होती है, माँ बाप उसे पढ़ाते हैं और साथ ही कोर्स भी करा रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि बेटी पढ़ लिख जाएगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था बेटी पढ़ाई के साथ साथ उसका अफेयर एक लड़के के साथ चलने लगता है और वो उसके साथ मिलती जुलती है रोज़। माँ बाप को नहीं पता चलता, माँ बाप को नहीं पता चलता। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं, 1-2 साल निकल जाते हैं। 1-2 साल के बाद में माँ बाप को जब पता लगता है तो उसे वो रोकते भी हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तो जब हद से ज़्यादा आगे बात बढ़ जाती है, जब उसके माँ बाप मना करने लगते हैं, वो शादी की भी बोलती है, तो शादी के लिए माँ बाप मना कर देते हैं कि हम इससे शादी नहीं करवाएंगे। जब मना कर देते हैं शादी की, तो वो दोस्तों, वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि हमारे माँ बाप शादी के लिए नहीं मानेंगे और हमें भाग जाना चाहिए, भागना ही सही रहेगा। दोस्तों, लड़की उसके बहकावे में आ जाती है और लड़की उसके साथ भाग जाती है। भागने के बाद वो कहीं एकांत जगह में जाकर, जहाँ उन्हें कोई ना देख पाए, ना उन्हें कोई पकड़े, दोनों वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर रहने लगते हैं दोस्तों। 8-9 महीने निकल जाते हैं। 8-9 महीने के बाद में वो लड़की भी प्रेग्नेंट होती है, 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है दोस्तों। ये लोग ढूँढते रहते हैं, नहीं मिलते हैं। जब कहीं जाकर छानबीन करने के बाद 8 महीने बाद उन्हें पता लगता है कि वहाँ उनके बच्चे हैं, तो दोस्तों वहाँ जाकर पता करते हैं वो लोग, तो लड़के को तो पुलिस में पकड़वा देते हैं और लड़की को अपने साथ घर ले आते हैं लड़की वाले। लड़की को अपने घर ले आते हैं ये सोचकर कि लड़की बयान देगी कि ये लड़का मुझे ज़बरदस्ती ले गया था, इसने मेरा रेप किया है और मैंने इसके साथ अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके गया था। इस धोखे में वो अपनी लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, उसको बहुत बोलते हैं लड़की को कि तू ऐसा बयान दियो, लेकिन वो लड़की मना कर देती है दोस्तों। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बयान नहीं दूँगी, आप लोग मुझे ज़बरदस्ती मत कीजिए और उसे आपने गिरफ़्तार करवा दिया है, सज़ा दिलवाई है, प्लीज़ आप उसे निकलवा दीजिए, मैं उसके साथ ही रहूँगी, उसके साथ ही शादी करूँगी, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, बार-बार उसके माता-पिता उसे समझा रहे थे कि हम जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर, लेकिन वो नहीं सुनती लड़की, नहीं सुनती दोस्तों। जब वो सुबह उसे पुलिस स्टेशन ले जाना होता है गवाही के लिए, रात तक उसे समझाते हैं, वो नहीं मानती। जब नहीं मानती तो दोस्तों माँ-बाप परेशान हो जाते हैं और जब लड़की सो जाती है, सोने के बाद दोस्तों उसके जो बाप होता है लड़की का, वो उसका गला दबाकर उसको मार देता है। मारने के बाद दोस्तों जो वो भूस होता है ना, भूस की बोरी में उसे डाल देता है लड़की को और दोनों पति-पत्नी उसे फेंकने के लिए नहर में जाते हैं। जब नहर के पास जाते हैं दोस्तों अपनी गाड़ी में उसे डालकर, जब वो बोरी निकाल रहे होते हैं तो दोस्तों उनका एक पड़ोसी देख लेता है उन्हें। वो कहता है कि इनकी लड़की तो भाग गई थी, अभी-अभी आई है, कम से कम 1 साल बाद, और आने के बाद में अब ये क्या कर रहे हैं, ये बोरी में क्या लेकर आए हैं फेंकने के लिए। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। जब पुलिस को कॉल कर देता है दोस्तों, वो लोग फेंक चुके होते हैं, लेकिन पुलिस आ जाती है वहाँ आकर। पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है उसके माँ-बाप से, तो वो सारी कहानी बता देते हैं कि ऐसे-ऐसे हमने इतने अच्छे से बेटी को पाला था और बेटी ऐसे-ऐसे किसी लड़के के साथ भाग गई थी और फिर इतने दिनों बाद 1 साल बाद वो आई है। आने के बाद हमने उससे कहा कि ऐसा कर, तो वो मना कर रही थी, इसने हमारी नाक कटवा दी और हमारा कहना नहीं माना इसने, तो इसीलिए हमने उसे जान से मार दिया, क्योंकि हमारी बहुत बदनामी हो चुकी थी और हमने उसी को फेंका है मार के। तो दोस्तों पुलिस वाले उस बॉडी को निकलवाते हैं, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाते हैं और साथ में उसके जो पेट में बच्चा होता है 8 महीने का दोस्तों, वो भी मर जाता है उस बेटी के साथ-साथ। उस बेटी ने गलती की थी, लेकिन माँ-बाप को ये किसने हक दिया उसे जान से मारने का? उसे जान से मार देते हैं। जान से मारते हैं, उस बच्चे का क्या दोष था जो वो बच्चा भी मर गया? उसका तो कोई दोष नहीं था, उसने क्या जुर्म किया था जो उसको भी मार दिया गया? दोस्तों, ऐसे ही बच्चे जो गलती करते हैं उसकी इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि माँ-बाप को कभी-कभी कदम गुस्से में ऐसा उठाना पड़ता है। तो
ऐसा ना करें बच्चे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।